नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जिस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो, उस देश का जो प्रथम व्यक्ति है, जो राष्ट्रपति है। दिन रात पंजाब की सुरक्षा में तैनात रहने वाले पंजाब पुलिस के जवानों और उनके परिवारों के लिए भगवंत सिंह मान की सरकार ने बड़ा दिल दिखाया है। पंजाब पुलिस कर्मचारी की अगर ऑन ड्यूटी मौत होती है तो परिवार को 1 करोड़ तक का मुआवजा देने का फैसला किया गया है। पहले ये राशि 65 लाख रुपए हुआ करती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1 करोड़ कर दिया गया है। सदस्य की मौत का सदमा झेलने वाले परिवार के बारे में इतना सोचने वाली भगवंत सिंह मान सरकार अब तक 16 परिवारों को मुआवजे की राशि दे चुकी है। सीएम भगवंत सिंह मान ने पुलिस कल्याण फंड को 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का भी ऐलान किया है। भगवंत सिंह मान पंजाब पुलिस को सर्वोत्तम पुलिस फोर्स बनाने के लिए भी लगातार काम कर रहे हैं। हर वर्ग को साथ लेकर चल रहे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के इस फैसले पर प्रदेश की जनता उन्हें सलाम ठोक रही है। जिस कुर्सी पर, राष्ट्रपति की कुर्सी पर जो इंसान बैठा है, क्या वो बेचारा हो सकता है? हमें तो नहीं लगता, लेकिन कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ऐसा कहा राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद। जब सोनिया गांधी से भाषण के बारे में पूछा गया तो राहुल गांधी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के भाषण को उबाऊ बताया, बोरिंग बताया और सोनिया गांधी की तरफ से कहा कि वो बेचारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेहद थकी हुई नजर आ रही थी। तो सोनिया गांधी के इस बयान के मायने समझेंगे और बीजेपी से पहले इस देश के राष्ट्रपति किस तरीके के फैसले लिया करते थे वो भी समझेंगे। मेरे साथ मौजूद है मृत्युंजय शर्मा, बीजेपी नेता। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। ये जो बयान सोनिया गांधी का फिलहाल आया है, पहले तो उसी के मायने समझा दीजिए आप। नहीं, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है। और वो मैं पूरा सीन देख रहा था जिसमें वो बयान देख रही है। आप इसे भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती भी बोल सकते हैं, मजबूरी भी बोल सकते हैं कि एक महिला और उनके दोनों बच्चे तीनों एक साथ खड़े होते हैं, जिन्हें राजनीति विरासत में मिली होती है, जिन्होंने कभी संघर्ष का मुंह नहीं देखा होता है, लेकिन 3 पीढ़ियों से वो विरासत में मिलती जा रही है और एक प्रकार से भारतीय राजनीति को वो अपने परिवार की विरासत मानते हैं। और मैं सिर्फ इसे एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली मानते हैं। और वो जब सदन के बाहर निकलते हैं और उनसे कमेंट पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है बजट सत्र के पहले दिन हमेशा से होता है, उस पर आपके क्या कमेंट्स हैं, आप उसमें मुद्दों की बात कर सकते थे। राष्ट्रपति महोदया ने विभिन्न मुद्दों पे बात की और ये सरकार का अभिभाषण होता है, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते थे कि इस मुद्दे पे आपने ये नहीं कहा या इस मुद्दे पे ये मेरा ऑब्जेक्शन है। लेकिन आप उस व्यक्ति पे जो संवैधानिक रूप से हेड है, नेशन हेड ऑफ द स्टेट है इंडिया का, उस पर आप इस प्रकार का एक भाषा का प्रयोग करते हैं जो किसी भी प्रकार से वांछित नहीं हो सकता है। वो भी तब, आप देख लीजिए अभिषेक जी, हम संविधान लेके घूमते हैं, हम अपने हर एक दूसरे स्टेटमेंट में दलितों की, आदिवासियों की बात करते हैं। और जब पहली बार देश में एक आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया जाता है तो उनके ऊपर आप इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। और आप इस प्रकार के शब्द प्रयोग करें, उसके बगल में आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता, सो कॉल्ड प्रधानमंत्री के जो दावेदार है राहुल गांधी, उसमें और ऐड कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, बोरिंग, नो कमेंट्स, मजाक चल रहा है। सोचिए, इतने सारे पत्रकार है, पूरा देश आपको देख रहा है, एक तरह से आइडलाइज करता है आप लोगों को, आप देश की दशा दिशा तय करते हैं, प्रमुख विपक्षी पार्टी है ना, इस प्रकार की आप बात करते हैं, शोभा देता है क्या? और कल को फिर आप कहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं और मुझे उस पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हूं। भर्त्सना जितनी भी की जाए इस चीज की, वो काफी नहीं हो सकता है, मुझे लगता है। और एक प्रकार से आप देख लीजिए, पहली बार देश में ऐसा हुआ है कि पिछली बार रामनाथ कोविंद जी के माध्यम से और इस बार द्रौपदी मुर्मू जी के माध्यम से हमें देश में वैसे वर्गों से राष्ट्रपति मिले हैं जिन वर्गों को वर्षों तक अपेक्षित रखा गया कांग्रेस की सरकार में। उन वर्गों से आज हमें देश के सबसे उच्च पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति और महिला मिल रहे हैं। खुश होना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए आपको। मृत्युंजय जी, अभी हमारे सहयोगी पंकज प्रसून से मेरी बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि बीजेपी का जो कार्यकाल आया उसमें पहले प्रणब मुखर्जी को बनाया गया, उसके बाद आपका रामनाथ कोविंद को बनाया गया, फिर द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, ऐसे व्यक्तियों को बनाया गया। उसके पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उस वक्त भी जो है अब्दुल कलाम साहब को बनाया गया। लेकिन कांग्रेस सरकार में किस तरीके से राष्ट्रपति बनाया गया? सरदार ज्ञानी जैल सिंह, जिन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी की खिड़की भी खोल दी थी। फिर इंदिरा गांधी ने कहा, मेरे शब्द नहीं है, पंकज जी ने मुझे बताया कि अब आप राष्ट्रपति बन चुके हैं, अब आप ऐसा मत करिए। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जी मैम।
इमरजेंसी का जितना मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ा है, तो इंदिरा गांधी ने कहा, राष्ट्रपति ने जब कहा कि कैबिनेट की मीटिंग होनी चाहिए इसके लिए, तो इंदिरा ने कहा कि मैं ही कैबिनेट हूं। वो चीज पचा नहीं पा रही है कांग्रेस पार्टी के। एक आदिवासी समुदाय की महिला, एक दलित समाज के व्यक्ति कैसे राष्ट्रपति बन सकते हैं? जिसे हम चाहते थे राष्ट्रपति तो वो बनते थे, ऐसे होते हैं राष्ट्रपति। बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने कहा अभिषेक जी। जैसे फखरुद्दीन अली अहमद इमरजेंसी के समय हमारे राष्ट्रपति थे, और रबर स्टैंप की तरह उन्होंने, जब उनके पास प्रोक्लामेशन ले जाया गया इमरजेंसी का कि इमरजेंसी लगा रहे हैं, तो उन्होंने बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बोले साइन कर दिया उस पर। तो कांग्रेस को उस प्रकार के राष्ट्रपति चाहिए होते हैं। पप्पू यादव ने रबर स्टैंप का इस्तेमाल किया है शब्द का भी मुर्मू जी के लिए। उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। कांग्रेस को चाहिए होते हैं राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी की तरह। प्रतिभा पाटिल जी जब राष्ट्रपति थी, और ये सारा ऑन रिकॉर्ड है कि वो अपने परिवार के 10-10 सदस्यों को ऑफिशियल खर्चे पे ले गई हैं छुट्टियों पे, जब वो ट्रिप्स पे जाती थी फॉरेन कंट्रीज में। करीब 150 जो वहां पे सुवीनियर्स मिलते हैं उन कंट्रीज से उनको रिस्पेक्ट के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर, वो जब वापस आते हैं तो राष्ट्रपति भवन की अमानत बनते हैं। उनको जब राष्ट्रपति से हटी, वो तो अपने घर ले गई। पुणे में उन्होंने जिद कर दी कि सेना की जमीन की 5 एकड़ चाहिए उनको अपना घर बनाने के लिए वहां पे। इस प्रकार के राष्ट्रपति मिले। इस प्रकार के उपराष्ट्रपति मिले। हामिद अंसारी जो कहते हैं उपराष्ट्रपति रहते हुए कि मैं देश में सुरक्षित फील नहीं करता हूँ, आप सोच लीजिए। इस प्रकार के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कांग्रेस को पसंद आते हैं। और पहली बार जब इन वर्गों से ऐसे राष्ट्रपति आए हैं हमारे पास, और इनफैक्ट देख लीजिए ना, इन्होंने ये बनने भी नहीं देना चाह रहे थे। दोनों बार इन्होंने समर्थन नहीं किया, चाहे रामनाथ कोविंद जी हो, चाहे द्रौपदी मुर्मू जी हो। फिर किस मुंह से आप बात करते हैं इन वर्गों के उत्थान की, इन वर्गों के समर्थन की? देखिए, एक प्रकार से मुझे जो लगता है कि एक मेंटालिटी है व्हाइट मैन्स बर्डन की। जब अंग्रेज हमारे पे रूल करते थे अभिषेक जी, तो उनका एक स्टेटमेंट था, वो कहते थे कि हम कोई भारतीयों पे रूल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे ऊपर बर्डन, एक भार है, व्हाइट मैन्स बर्डन, कि हमें रूल करना पड़ रहा है क्योंकि ये अपने आप को रूल करने के काबिल नहीं है। ये उनका नैरेटिव होता था। और अभी तक ये जो परिवार है, ये उसी व्हाइट मैन्स बर्डन को लेके चल रहा है। ये सोचता है कि बाकी लोग जो है वो सत्ता के लायक नहीं है, इसलिए हमें सत्ता में रहना पड़ रहा है, और सत्ता पे काबिज होने की कोशिश करनी पड़ रही है। ठीक है, मेंटालिटी से बाहर नहीं निकल पाए। मृत्युंजय जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे। अब जब आगे आगे बजट सेशन शुरू होगा, आगे आगे इस पर और विवाद बढ़ेगा, हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से माफी की मांग की गई कि माफी मांगनी चाहिए सोनिया गांधी को। प्रधानमंत्री मोदी भी अपने भाषण में जब आएंगे सदन में, बोलेंगे, इस चीज को शामिल करेंगे, कुछ जवाब देंगे कांग्रेस पार्टी को? अभिषेक जी, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये किसी व्यक्ति पर बयान या वार नहीं है, किसी नेता पर आपने नहीं किया है, ये देश के सर्वोच्च पद पे किया है, राष्ट्रपति के पद की गरिमा पे किया है। तो उसको प्रोटेक्ट करना, मैं ना सिर्फ बोलूंगा प्रधानमंत्री जी की या किसी मंत्री या संसद सदस्य की, हम सभी व्यक्तियों की भी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि हमारे देश के राष्ट्रपति पे इस प्रकार का बयान दे दे और हम सुन के रह जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात होगी। अभी पप्पू यादव बोल देते हैं कि रबर स्टैंप, और उसके बाद लव लेटर पढ़ रहे हैं। किस प्रकार की भाषा का उपयोग करते हैं आप? तो इस प्रकार की अमर्यादित भाषा, असंसदीय भाषा को आप जब तक कंडेम नहीं करेंगे, माफी मांगने पर मजबूर नहीं करेंगे, तब तक ये रिपीट होता रहेगा। इन लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा कि बार बार ऐसी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। फिर तो राहुल गांधी कह देंगे कि राहुल सावरकर नहीं है, माफी तो नहीं मांगेंगे। मुझे तो लगता है प्रिविलेज मोशन आना चाहिए इस पे। आप देश के राष्ट्रपति पे भी संसद में दिए गए भाषण पे अगर इस प्रकार के भाषा का उपयोग करते हैं तो बिल्कुल। अरे सर, जो उपराष्ट्रपति का इस्तीफा मांग सकते हैं, वो राष्ट्रपति के लिए इतना तो कह ही सकते हैं। मैं वही कह रहा हूं ना कि अभी तक, आज तक ये लोग इस बात को पचा ही नहीं पाए कि वो सत्ता से बाहर है और उनके परिवार के पास सत्ता नहीं है। इतने वर्षों तक घर के अंदर सत्ता चली है उनकी ना, कि उनको नेचुरल राइट लगता है, वो राजा की तरह फील करता है। अभिषेक जी, देख लीजिए, बपोती है देश उनकी, वैसे वाला। एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब संजय गांधी, सोच लीजिए, देश के सारे फैसले लेते थे, वो किस पद पर थे जब वो फैसले लेते थे? क्योंकि उस परिवार से आते तो मैं फैसले ले सकता हूं। अच्छा, संजय गांधी का आपने जिक्र किया, मैं मतलब करेक्ट करिएगा मुझे अगर मैं गलत हूंगा तो। वो जो इमरजेंसी को लेकर फिल्म बनी है अभी, वो मैंने देखी, तो जब संजय गांधी की उस हादसे में मृत्यु हुई तो लोगों ने ढोल नगाड़े बजाए, रंग के साथ होलियां खेली। क्या ऐसा था वाकई में? फिल्म में दिखाया गया, मैं इसलिए आपसे करेक्ट करना चाह रहा था। नहीं, कुछ चीजों पे बहुत ज्यादतियां हुई थी, जैसे आप नसबंदी वाला पूरा प्रोग्राम दे दे, उसमें टारगेट्स दे दिए गए हेल्थ केयर वर्कर्स को, उनको इंसेंटिव्स दिया जाए। 1 करोड़ का आंकड़ा बताया गया, 1 करोड़ लोगों को जबरन नसबंदी कर दी गई। और
और ये फैक्ट है कि दिल्ली में बस जाती हुई बस को मोड़ दिया गया और हेल्थ सेंटर पे ले जाया गया और उसमें जितने भी पुरुष थे सबकी जबरदस्ती नसबंदी करा दी गई। इसी दिल्ली में बहुत सारे जो स्लम्स थे, जहां खास करके पार्टीशन के समय से आए हुए लोग रह रहे थे, बहुत सारे लोग रह रहे थे, रातों रात उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इस प्रकार के जब डिक्टेटोरियल फैसले आप लेंगे तो वैसे लोग जिनको बहुत नुकसान हुआ इस प्रकार के फैसलों से, खुशी मनाएंगे ही। चलिए विषयांतर हो जाएगा थोड़ा सा, बाकी अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी भी अब सदन को संबोधित करेंगे। पर राष्ट्रपति ने जो अभिभाषण दिया है उस पर चर्चा भी होगी, उस दौरान क्या कुछ होता है। लेकिन ये टिप्पणी वाकई में एक ऐसी टिप्पणी थी जो शायद नहीं होनी चाहिए थी महामहिम इस देश के राष्ट्रपति के लिए, जो 140 करोड़ लोगों की राष्ट्रपति है। मृत्युंजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। दर्शकों, चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार। False promise. Boring. No comment. No, poorly. The president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? आ रही है। I'm going to leave you now.